आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट पाथवेज फॉर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो है कि अर्थ सरफेस के ऊपर पानी डिफरेंट सोर्सेज से जब पहुंचता है तो कौन से डिफरेंट पाथवेज हैं जो वाटर जो है वो अडॉप्ट करता है अपनी मूवमेंट के लिए ऑन द सरफेस या बिलो द अर्थ सरफेस जो है। सबसे पहले है प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन होता है कि वाटर किसी भी फॉर्म में लिक्विड में या सॉलिड में फ्रॉम द स्काई जो है बाय ग्रेविटी अर्थ सरफेस के ऊपर आके मूव करता है तो उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। इसमें ग्रेविटी जो है वो ज़रूर इन्वॉल्व होगी क्योंकि वाटर अपर से फ्रॉम द एटमॉस्फेयर जो है वो नीचे मूव करता है अर्थ सरफेस के ऊपर, इसलिए ग्रेविटी जो है वो इन्वॉल्व होगी। तो रेनफॉल, स्नो, हेलिंग, ड्रिजलिंग, फॉग, मिस्ट ये प्रेसिपिटेशन का हिस्सा है। मोस्टली हम जियोलॉजिकल या हाइड्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रेनफॉल को डिस्कस करते हैं इसमें, जबकि रेनफॉल प्रेसिपिटेशन का एक हिस्सा है। बाकी कंपोनेंट्स जो हैं प्रेसिपिटेशन के वो भी इधर मैंने दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट है कि जो वाटर प्रेसिपिटेशन के हिसाब से अर्थ सरफेस के ऊपर पहुंचा है फर्दर उसके साथ क्या क्या हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि अर्थ सरफेस जो है वो कैसी है। अगर अर्थ सरफेस जो है वो इम्परमिएबल है तो जो वाटर प्रेसिपिटेशन के जरिए अर्थ सरफेस के ऊपर पहुंचा है वो वाटर जो है लैंड के ऊपर ही जो है वो लेटरल मूव करना शुरू कर देगा। तो उस तरह के फ्लो को हम ओवरलैंड फ्लो कहते हैं। दूसरा है कि ये हमेशा डाउन द स्लोप ही होगा, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है। एक टोपोग्राफी के हिसाब से, एक स्लोप के हिसाब से जो है वो अर्थ सरफेस मौजूद है। तो फ्रॉम द अपर रीजन टू लोअर रीजन जो है वो ओवरलैंड फ्लो होगा। दूसरा कि अगर अर्थ सरफेस जो है वो लेस परमिएबल है या इम्परमिएबल है तो उस सूरत में जो अर्थ सरफेस के ऊपर पानी पहुंचा है वो पहले अर्थ सरफेस से नीचे वाली साइल जो है उसमें इनफिल्ट्रेट करेगा। तो इनफिल्ट्रेशन होता है कि फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द अनसैचुरेटेड रीजन वर्टिकली डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर जो है उसको हम इनफिल्ट्रेशन का नाम देते हैं। अनसैचुरेटेड जोन हमने पहले डिस्कस की हुई है कि नियर द अर्थ सरफेस जो जोन होती है जिसके पोर्स में वाटर और एयर दोनों होती हैं वो अनसैचुरेटेड जोन होती है। इसे वैडो जोन या जोन ऑफ एरेशन का भी नाम देते हैं। तो इनफिल्ट्रेशन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर है फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू अनसैचुरेटेड रीजन जो है। और अगर यानी कि दो सिचुएशंस थी, एक लेस परमिएबल और एक परमिएबल। अगर परमिएबल होगी सरफेस जो है अर्थ सरफेस तो फिर वाटर जो है वो काफ़ी देर इनफिल्ट्रेट करता रहेगा, और अगर लेस परमिएबल है तो वाटर जस्ट थोड़ी देर के लिए इनफिल्ट्रेट करेगा, स्लो रफ्तार से इनफिल्ट्रेट करेगा, उसके बाद ओवरलैंड फ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा है कि अगर अर्थ सरफेस ओपन है, कोई प्लांट्स वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे सनलाइट की मौजूदगी में वाटर जो है एवापोरेशन के ज़रिए जो है वो लॉस होगा उसका, उसको हम कहते हैं एवापोरेशन। वो डायरेक्ट सरफेस वाटर बॉडीज़ जो होती हैं, रिवर्स, कैनाल्स, स्ट्रीम्स, अगर उन पे भी बारिश या प्रेसिपिटेशन हुई है तो उनसे भी डायरेक्ट लॉस ऑफ वाटर जो है वो एवापोरेशन होगा, और ओपन सरफेस से वाटर का लॉस जो होगा वेपर्स की फॉर्म में वो भी एवापोरेशन होगा। और अगर प्लांट सरफेस पे मौजूद हैं तो प्लांट्स से वाटर का जो लॉस है वेपर की फॉर्म में उसको हम ट्रांसपैरेशन कहते हैं। और मोस्टली क्योंकि अर्थ सरफेस के जो है वो अर्थ के अंदर ही प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं, तो हम मोस्टली एवेपोरेशन और ट्रांसपैरेशन को अलग-अलग डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो हम कलेक्टिव टर्म यूज़ करते हैं एवेपोट्रांसपैरेशन। तो एवेपोट्रांसपैरेशन एक कलेक्टिव टर्म है जिसमें सॉइल से और प्लांट से जो है वो वाटर वेपर की फॉर्म में जो है वो लॉस होता है। और डिफरेंट और फैक्टर्स भी इधर फिगर में जो है वो पैरामीटर्स शो किए गए हैं। एक शो किया गया है कि जब अनसैचुरेटेड जोन खत्म होती है तो उससे नीचे एक जोन शुरू होती है जिसे सैचुरेटेड जोन कहते हैं। वहाँ पे वो वाटर टेबल का साइन भी शो किया गया है। और तो एक पंपिंग है कि हम सैचुरेटेड रीजन में इलेक्ट्रिक पंप्स, वेल्स, डिफरेंट चीज़ें लगा के जो पानी को खींचते हैं सैचुरेटेड रीजन से, ग्राउंड वाटर को खींचते हैं, वो पंपिंग में आता है। और एक चीज़ है कि इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन सॉरी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है इंटरफ्लो। तो इंटरफ्लो के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं कि समटाइम्स होता है कि जो वाटर अर्थ सरफेस से इनफिल्ट्रेट हुआ है अनसैचुरेटेड रीजन में
वो एक ख़ास डेप्थ तक तो वर्टिकली मूव करता है, उससे नीचे कोई हार्ड लेयर आ जाती है, लेस परमिएबल लेयर आ जाती है, जिस तरह क्ले टाइप मटेरियल है, तो फिर इन्फिल्ट्रेटेड वाटर जो है वो वर्टिकली मूव नहीं कर सकता। उस सूरत में वाटर जो है वो नीचे हार्ड लेयर आने की वजह से, लेस परमिएबल लेयर आने की वजह से अनसैचुरेटेड रीजन में लेटरल मूवमेंट शुरू कर देता है। तो ये जो अनसैचुरेटेड रीजन में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेस परमिएबल लेयर जो है वो वाटर लेटरल मूवमेंट शुरू कर देता है, इसको हम कहते हैं इंटरफ्लो। और एक चीज है रिचार्ज। अब अर्थ सरफेस के ऊपर जो प्रेसिपिटेशन हुई है उसकी इन्फिल्ट्रेशन भी हो गई है, और वो इन्फिल्ट्रेशन के बाद जो है वो अनसैचुरेटेड रीजन से मूव करता हुआ वर्टिकली जाके वाटर टेबल के साथ मिक्स हो जाता है और उसका हिस्सा बन जाता है। तो ये जो मूवमेंट है वाटर की फ्रॉम द अनसैचुरेटेड जोन टू सैचुरेटेड जोन और वाटर टेबल के साथ या ग्राउंड वाटर के साथ जाके मिक्स हो जाना जो है, इसको हम कहते हैं रिचार्ज। और एक लफ्ज़ है बेस फ्लो। बेस फ्लो होता है कि सम टाइम्स, जैसे आपको इस फिगर में दिखाया गया है कि ग्राउंड वाटर वाला रीजन जो है वहाँ पे वाटर टेबल की हाइट जो है वो ज़्यादा है, और जिस तरह रिवर है ये सरफेस वाटर बॉडी है, इसकी अंदर जो वाटर लेवल है वो कम है। अब ग्राउंड वाटर वाला रीजन और रिवर के अंदर जो वाटर लेवल है दोनों में डिफरेंस है, और वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर वाले रीजन से सरफेस वाटर बॉडी यानी रिवर की तरफ लेटरली मूव करना शुरू कर देता है ड्यू टू डिफरेंस इन वाटर लेवल्स। तो ये वाली जो मूवमेंट है सैचुरेटेड रीजन में ड्यू टू डिफरेंस इन वाटर लेवल्स बिटवीन टू बॉडीज, इसको कहते हैं बेस फ्लो। फर्दर है कि इंटरफ्लो एंड बेस फ्लो, चूंकि दोनों लेटरल मूवमेंट हुआ वाटर है और ये इन दोनों का पानी जो है जाके सरफेस वाटर बॉडी में मिलता है, तो इसको हम रन ऑफ कहते हैं, और ये वाला सब सरफेस रन ऑफ में आता है क्योंकि ये बिलो द अर्थ सरफेस जो है वो लेटरल मूवमेंट है दोनों में। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस है कि इंटरफ्लो जो होगा वो हमेशा अनसैचुरेटेड रीजन में लेटरल मूवमेंट ऑफ वाटर होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्ड लेयर, जबकि बेस फ्लो जो होता है ये लेटरल मूवमेंट ऑफ वाटर है इन सैचुरेटेड रीजन, बट इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन वाटर लेवल बिटवीन वाटर बॉडी एंड ग्राउंड वाटर रीजन जो है। और आखिर में एक टर्म है परकुलेशन। तो परकुलेशन को मोस्टली हम सॉइल प्रोफाइल के हिसाब से वाटर की मूवमेंट जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये वाला मूवमेंट ऑफ वाटर है डाउन थ्रू द सॉइल प्रोफाइल until it reaches the upper level of saturation या वाटर टेबल। तो इनफैक्ट परकुलेशन जो है सॉइल प्रोफाइल से वर्टिकली मूव करके वाटर टेबल तक जाके पहुंचना जो है, इसको हम परकुलेशन में कंसिडर करते हैं। तो ये था जी आज डिफरेंट पाथवेज जो वाटर अडॉप्ट करता है अर्थ सरफेस के ऊपर जब प्रेसिपिटेशन होती है, तो अर्थ सरफेस के ऊपर बिलो द अर्थ सरफेस डिफरेंट पाथवेज है।